नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि चाइना जो है वो ज़्यादातर डिस्प्यूटेड जो टेरिटरीज होती हैं वहां पर कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता है और वो ये कोशिश करता है कि एक बार उसने डिस्प्यूटेड टेरिटरी पर कुछ भी बना दिया और उसके बाद वो आसानी से वो क्लेम कर पाएगा। सेम यही चीज़ आप साउथ चाइना सी में देख रहे होगे। साउथ चाइना सी के अंदर जो शोल्स होते हैं, आइलैंड्स हो गए, उसको एक तरह से क्लेम कर देता है और कहता है कि इसका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है इसके आसपास का वो सब हमारे होंगे। कुछ वैसा ही आपको जो स्ट्रैटेजी है वो हिमालयन रीजन में देखने को मिलेगा। पिछले 7 वर्षों से कोशिश की जा रही थी एक हाईवे बनाने की, फाइनली जाकर चाइना कंप्लीट कर चुका है इस हाईवे को और ये हाईवे बहुत ही ज्यादा करीब है अरुणाचल प्रदेश के पास। ये आप न्यूज देख सकते हो, चाइना बिल्ड्स की हाईवे थ्रू ब्रह्मपुत्रा कैनियन इन तिब्बत क्लोज टू अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर। और सिर्फ यही नहीं, रिसेंटली एक पेपर आया है जहां पर जो वहां की चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है उसके द्वारा एक पेपर रिलीज किया गया है जिसमें बताया जा रहा है, एक प्रॉपर प्लान है उनका कि जो विलेजेस होते हैं अलोंग द बॉर्डर ऑफ तिब्बत, जिसमें करीब आप 4000 किलोमीटर के बॉर्डर आसपास कह सकते हो, अलोंग दी बॉर्डर यहां पर कई प्रकार की जो विलेजेस हैं उसको भी बनाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं क्या, यहां पर करना क्या चाह रहा है चाइना, इन दोनों न्यूज को कंबाइन करके हम ओवरऑल पर्सपेक्टिव से जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप की डिटेल सभी कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एग्जैक्टली देखते हैं यहां पर हुआ क्या है और हम क्यों इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अब देखिएगा, भारत के अंदर आपको पता है कि ऑलरेडी हम सेकेंड कोविड वेव से, वुहान वायरस से यहां पर गुजर रहे हैं और हमारा ज्यादातर रिसोर्सेज जो है वो डोमेस्टिक कारणों की वजह से यहां पर खर्च हो रहा है। इसी के अंदर हम लगा रखे हैं ताकि जो हेल्थ सिस्टम है वो किसी प्रकार से यहां पर इंप्रूव हो सके। तो चाइना यही चीजें देख रहा होता है कि कौन सा देश जो है वो किस चीज में उसका रिसोर्स खर्च हो रहा है, तो यहां पर वो दूसरी तरफ से इसको कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहा है। जो बॉर्डर पर हरकतें हैं वो ज्यादा एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है और उसको पता है कि भारत के रिसोर्सेज जो हैं वो इस समय डोमेस्टिक कारणों में खर्च हो रहे हैं और इसी की वजह से अब आपको देखने को मिलेगा जो हाईवे का कंस्ट्रक्शन था उसको रिसेंट टाइम्स में काफी तेजी से बढ़ा दिया गया और ये अब कंप्लीट हो गया है। चिंता की बात यह है कि अरुणाचल प्रदेश के बहुत करीब है और आपको पता होना चाहिए आज भी चाइना के द्वारा अरुणाचल प्रदेश क्लेम किया जाता है। वो कहता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका पार्ट है, जो कि जाहिर सी बात है ऐसा नहीं है। चलिए इस हाईवे के बारे में जान लेते हैं। देखिए 2014 से कोशिश की जा रही थी, 2014 से ही यहां पर जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट हो गया था। तो आप समझ सकते हो कि कितने बड़े हाईवे की हम बात कर रहे हैं, किस क्वालिटी की हाईवे की बात कर रहे हैं। इसका जो मेन पर्पस यही होता है कि अगर तुरंत अपने सैनिकों को लॉजिस्टिकल सपोर्ट वगैरह देना हो, कोई भी हो, वो यहां पर तुरंत आ सके। तो आप देखिए यहां पर जो ब्रह्मपुत्रा कैनियन है, ब्रह्मपुत्रा आपको पता होगा कि तिब्बत के अंदर इसको यालुंग जैम्बो के नाम से बुलाते हैं। तो ये काफी डीप गॉर्जेस आपको मिलेंगे, राइट। तो उस अलोंग दैट रिवर वहां से क्रॉस करता हुआ जो है वो आपका हाईवे यहां पर बनाया गया है, जिसका कंप्लीशन पिछले वाले सैटरडे को जो है आप कह सकते हो कंप्लीट हुआ था। इसका ओवरऑल कॉस्ट यहां पर $310 मिलियन के आसपास बताया जा रहा है। जो रोड है वो बताया गया है कि यहां पर 67 किलोमीटर के आसपास का आप कह सकते हो। और रिसेंटली यहां पर क्या हुआ था कि करीब 2 किलोमीटर के आसपास का टनल था वो फाइनली डग कर दिया गया और इसी की वजह से बताया जा रहा है कि ये जो रोड है कंप्लीट हो गया है। ये किसको किससे कनेक्ट कर रहा है ये भी हमें समझने की आवश्यकता है। यहां पर तिब्बत के अंदर आप देखोगे ना तो आपको कई सारे परफेक्चर्स मिलेंगे। बेसिकली क्या है ना, ये आप तिब्बत का मैप देख रहे हो और तिब्बत में आप देखिए तो 7 हिस्सों में बांटा गया है, बेसिकली आप कह सकते हो, ठीक है। 7 कौन से हैं जैसे आप काउंट कर सकते हो, 1 यहां पर, दूसरा ये ऊपर तीसरा हो गया, 4th ये है आपका, 5th ये वाला और यांची ये आपका 6th हो गया और यहां पर 7th दिख रहा होगा। टोटल 7 में है और इसके अंदर भी आप देखोगे तो इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है काउंटी में, ठीक है। तो टोटल इसके अंदर आई थिंक शायद 66 काउंटी के आसपास आप कह सकते हो, राइट। तो यहां पर जो आप देख रहे हो ना, यांची एक शहर है, उसी से लेकर यहां पर अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर तक यहां पर एक काउंटी है जिसका नाम है मेडोक काउंटी। तो इसको इससे कनेक्ट किया गया है जिसकी लेंथ करीब 67 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है। अब देखिए 67 सुनने में थोड़ा छोटा लग रहा होगा, लेकिन इस पूरे रीजन में इतने बड़े लेंथ का रोड बनाना एक अपने आप में अचीवमेंट होता है। तो ये जो रोड है वो फाइनली जाकर यहां पर कंप्लीट हो गया है और ये बताया जा रहा है कि ये 66 किलोमीटर रोड बनाने की वजह से जो ओवरऑल डिस्टेंस है आपका यांची से मेडोक काउंटी तक, इसका डिस्टेंस पहले क्या था, 346 किलोमीटर हुआ करता था और जस्ट इमेजिन इसको कम करके सिर्फ 180 किलोमीटर कर दिया गया। मतलब यहां पर जो 66 किलोमीटर का रोड बनाया गया है उसकी वजह से ओवरऑल लेंथ जो है यहां पर सिर्फ 180 किलोमीटर हो गया है और इसकी वजह से 8 घंटे अब और कम लगेंगे। पहले 8 घंटा ज्यादा लगता था वहां तक पहुंचने के लिए, अब और ज्यादा कम लगेगा। और जैसा मैंने बताया कि 2014 में ही ये सारी चीजें स्टार्ट हो गई थी। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा आपको बता दूं
कि पिछले साल नवंबर के महीने में एक रेलवे लाइन का भी ऑलरेडी इनॉग्रेशन किया जा चुका है। और ये रेलवे लाइन तिब्बत में अगर आप देखोगे तो ये दूसरा है। बेसिकली अगर आप यहां पर देखिए तो तिब्बत के ऊपर ये वाला प्रोविंस दिख रहा होगा चाइना के अंदर, क्विंघाई प्रोविंस। इसको पहले 2006 में जोड़ा गया था लासा से, जो तिब्बत की कैपिटल है। और अब यहां पर पिछले साल 2020 में नवंबर के महीने में यहां पर सिचुआन प्रोविंस को यांकी से जोड़ा जा रहा है। ये आप देख पा रहे हो यहां पर सिचुआन प्रोविंस जो है इसको यांकी से यहां पर जोड़ा जा रहा है। तो फर्दर ये स्ट्रैटेजी आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी कि किस तरह से जो चाइना है वो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल दे रहा है, ताकि तिब्बत से कोई भी उसको जो प्रॉब्लम होती है, लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम होती है। क्योंकि यहां पर ज्यादातर अगर आप देखेंगे एक्सपर्ट्स का जो मानना है कि अगर फ्यूचर में कोई वॉर भी होता है बाई चांस, ठीक है, आशा करते हैं ना हो, लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में यहां पर चाइना को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि उसके पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। जो मेन चाइना है यहां से उनके जो एयर बेसेस हैं उसको यहां तक पहुंचने में काफी समय लग सकता है, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म में भारत जो है काफी ज्यादा हानि पहुंचा सकता है चाइना को। तो कहीं ना कहीं ये जो ओवरऑल आपको चीजें देखने को मिल रही होंगी वो फ्यूचर को देखते हुए यहां पर जो चाइना है 2030, क्योंकि रेलवे लाइन 2030 तक उनका प्लान है, 2035 तक, इस तरह के प्लानिंग के हिसाब से वो लगातार चल रहा है। और ये जब ये रेलवे लाइन आपका इनॉग्रेट किया जा रहा था तो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने खुद कहा था ये चीज कि इट इज अ मेजर स्टेप इन सेफगार्डिंग नेशनल यूनिटी। और उन्होंने कहा कि एक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देखो ये तो नाम हो जाता है सोशियो इकोनॉमिक और ये सारे डेवलपमेंट, लेकिन एक्चुअल जो चीज है वो मिलिट्री पर्सपेक्टिव से है। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। इसके अलावा सिर्फ यही चीज नहीं है, यहां पर डैम को लेकर भी जो है बहुत ज्यादा कंसर्न है। इसी साल मार्च के महीने में जो वहां की नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, उनकी जो पार्लियामेंट है, उन्होंने पास कर दिया था ये मेगा डैम बनाने के लिए, और ये ब्रह्मपुत्रा रिवर पर ही बनाया जा रहा है। और इसको लेकर बहुत सारे रिपोर्ट सामने आए हैं, इंजीनियर्स परेशान हैं कि इसकी वजह से फर्दर जो नेचुरल कैलामिटी है वो आ सकती है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ब्रह्मपुत्रा रिवर उसमें बहुत सारे डीप गॉर्जेस आपको मिलेंगे, और यहां पर जो लैंडस्लाइड हो गया, इस तरह की कई सारी चीजें हो सकती हैं अगर चाइना इसकी कोशिश करता है। और भारत में तो ब्रह्मपुत्रा रिवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए, तो यहाँ पर फर्दर जो भारत है उसको इन सारी चीज़ों को लेकर कंसर्न है। तो ओवरऑल जो हमने अभी ये चीज़ देखा, पढ़ा, इससे क्या साबित होता है? इट इज़ नथिंग बट द डबल स्टैंडर्ड। मैं आपको क्लियर एग्जाम्पल बताता हूँ डबल स्टैंडर्ड का। आपने अभी देखा कितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें की जा रही है। अभी मैं हाउसिंग को लेकर तो और बताऊंगा आपको, विलेजेस को लेकर, लेकिन यहां पर क्लियरली दिखाता है कि जब भारत ने लद्दाख के अंदर यहां पर रोड का कंस्ट्रक्शन किया, लेह से लेकर दौलत बेग ओल्डी तक, आपने देखा होगा ना, लेह से लेकर दौलत बेग ओल्डी जो नदन साइड में है आपका, वहां से जब हम एक सिंगल रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, उसकी वजह से चाइना बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया। वो हमारे इंट्रूजन करने लग गया बॉर्डर के अंदर, इतनी बड़ी उसको एक मुद्दा बना दिया। और यहां पर अब आप देखो, यहां पर कितने सारी चीजें वो क्या करते जा रहा है बॉर्डर के ऊपर, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्लियरली यहां पर जो डबल स्टैंडर्ड है वो यहां पर दिखाता है चाइना का। और हाईवे तो जस्ट एक स्मॉल कंपोनेंट है चाइना के ओवरऑल ग्रैंड प्लान में। आप देखोगे उनके द्वारा हाईवेज, रोड्स, विलेजेस, मिलिट्री आउटपोस्ट, कई सारी चीजें बनाई जा रही हैं। अब यहां पर रीसेंट खबर आई है, यहां पर आप देख सकते हो, तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन, ये एक नया पॉलिसी पेपर रिलीज किया गया है वहां के स्टेट काउंसिल इंफॉर्मेशन ऑफिस के द्वारा। उसमें यहां पर यह बताया जा रहा है कि ओवरऑल जो बॉर्डर है तिब्बत का 4000 किलोमीटर का, अलॉन्ग दी बॉर्डर बहुत सारे विलेजेस वगैरह बनाने की कोशिश की जा रही है। और स्पेशली ज्यादातर विलेजेस जो डिस्प्यूटेड लैंड है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। और ये जो पॉलिसी पेपर है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि बाय द एंड ऑफ 2020 कई सारे बॉर्डर विलेजेस बनाए गए हैं जहां पर हाईवे से उसको कनेक्ट किया गया। मतलब विलेजेस तो बना रहे हैं, उसको फर्दर हाईवे से कनेक्ट कर रहे हैं, मोबाइल कम्युनिकेशन लेकर आ रहे हैं। और रिसेंटली भी आपने देखा होगा कई सारे जो सैटेलाइट इमेजेस वगैरह हैं उसमें भी हमें साफ देखने को मिला है कि जो चाइना है वो यहां पर अरुणाचल प्रदेश के पास, भूटान के अंदर, भूटान की टेरिटरी के अंदर वो आकर विलेजेस बना रहा है। यहां पर जो सैटेलाइट इमेजेस सामने आई थी अभी पिछली बार जनवरी 2021 में, आप देखोगे तो यहां पर विलेज है ग्यालापग, ठीक है, वो आला भी उसको कनेक्ट किया गया है। आप देख पाओगे इनफैक्ट यहां पर इस तरह के विलेजेस आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह के कई सारे जो विलेजेस हैं वो लगातार कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा डोकलाम को का लेकर पूरा इशू हुआ था, उसके जस्ट पास में उसने एकदम नीचे आकर वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है भूटान के साथ, लेकिन यहां पर उसने विलेजेस बना दिया। इसके अलावा यहां पर जो रिसेंट खबर आई है नदन साइड में, ये जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है यहां पर भी वो कई सारे विलेजेस बनाने की कोशिश कर रहा है। और इसमें मैं बता दूं कि करीब 3 विलेजेस बनाए गए हैं नदन साइड में, ऐसा बताया जा रहा है। और 3 में से 2 विलेज ऑलरेडी ऑक्यूपाई किए जा चुके हैं, वहां पर उसको उसमें और लोग लाने की भी कोशिश की जाती है चाइना के द्वारा। तीसरा विलेज यहां पर कंस्ट्रक्शन में चल रहा है, आप कह सकते हो। और
खास बात क्या है कि इस विलेजेस के अंदर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। एक मिलिट्री बेस की तरह काम करता है। नाम तो ये विलेजेस का हो जाता है, लेकिन ये मिलिट्री बेसिस की तरह काम करता है। सिक्योरिटी साइट्स होते हैं, सिग्नल टावर्स होता है, मिलिट्री बेस और सैटेलाइट रिसीविंग जो स्टेशन हो गया, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो आई होप कि यहां पर जितनी चीजें थी आपको मैंने बता दिया। ओवरऑल कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं कि अगेन जो साउथ चाइना के अंदर जो स्ट्रैटेजी अपनाया जाता है चाइना के द्वारा, वही सेम स्ट्रैटेजी वो हिमालय के अंदर लेने की कोशिश कर रहा है। साउथ चाइना सी में वियतनाम, फिलीपींस के साथ जो भी यहां पर प्रॉब्लम्स हैं, वो यहां पर आपको भूटान, भारत और बाकी देशों के साथ यहां पर देखने को मिलेगा। तो चाइना वांट्स टू डू मोर सच कंस्ट्रक्शन अलोंग टिबेट एंड आई डोंट नो कि यहां पर कौन उसको रोकने वाला है, यहां पर किस तरह से उसको रोका जाए। इट्स वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ, बट डेफिनेटली चाइना जो है वो फ्यूचर प्लान के हिसाब से बढ़ रहा है। जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया वो उससे साफ जाहिर होता है। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं। 2 स्टेटमेंट है रिलेटेड टू तिब्बत, क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकते हो? 2 स्टेटमेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। और मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, बाकी सोशल मीडियाज पर आप मुझसे यहां पर जुड़ सकते हो। और अगर आप इकोनॉमी की पढ़ रहे हैं या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।